वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है हमारी वीडियो में सर्कुलेटरी पाथवे से। लास्ट वीडियो में हमने लिम्फ देखा था क्या होता है, उससे पहले हमने पूरा ब्लड देखा था। अब इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे से कि वो जो पूरा ये फ्लूइड्स है हमारे कैसे सर्कुलेट करते हैं बॉडी में। इसको फ्लूइड करने के इस फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के, सर्कुलेट करने के क्या पाथवेज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज़। द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। जो सर्कुलेटरी पैटर्न होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज टाइप के। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा, जहाँ पे ब्लड पंप तो करता है हार्ट, पासिस द थ्रू लार्ज वेसल्स के थ्रू पास भी होता है जो लार्ज होती हैं, लेकिन पास होके कहाँ जाता है, ऐसी खुले में ओपन स्पेस में जाता है या फिर बॉडी की कैविटीज़ में जाता है जिसे कहते हैं साइनसेस। तो साइनसेस बेसिकली क्या होती हैं, कोई भी कैविटी उसको कहा गया है बॉडी की कैविटी इज कॉल्ड साइनसेस। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड पंप तो हार्ट करेगा लेकिन कैसे पास होगा, लार्ज वेसल्स के थ्रू पास होगा और जाके फिर कहाँ जाएगा, बॉडी कैविटीज़ में चला जाएगा जिसे साइनसेस कहते हैं। तो वेसल से पास होकर जाता है ओपन स्पेसिस में या बॉडी कैविटीज़ में। तो ये किस में देखने मिलता है, आर्थ्रोपोड में देखने मिलता है और मोलस्का में देखने मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें अब किसकी, एनालिड और कॉर्डेट्स। जो एनालिड्स हैं और कॉर्डेट्स हैं वहाँ पे क्या मिलता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देखने मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड पंप करेगा हार्ट, हमेशा सर्कुलेट होगा वो क्लोज नेटवर्क में। ब्लड वेसल्स का एक क्लोज नेटवर्क होगा, उसमें वो सर्कुलेट करेगा। और इसको ज़्यादा एडवांटेजेस वो क्यों कहा जाता है सिस्टम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जो है एक प्रिसाइज तरीके से एकदम ढंग से रेगुलेट होता है पूरा। अब ओपन स्पेस में जा रहा है कोई कहीं तो अब, और जब वो क्लोज नेटवर्क में जाएगा तो कहीं वेस्ट नहीं होगा फ्लूइड, कहीं कुछ नहीं होगा, जहाँ प्रॉपर स्पेस, जो प्रॉपर जगह है वहाँ जाके पहुँच जाएगा। तो ऑल द वर्टिब्रेट पजेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, मतलब मसल्स का बना होगा, मसल होगा उसमें और चैम्बर्स होंगे, लाइक आर्ट्रिया, एट्रियम, वेंट्रिकल जो होते हैं ये हमारे चैम्बर्स होते हैं। तो वहीं पे हम बात करें किसके बारे में, पहले हमने बात करी फिशेस के बारे में। तो फिशेस हैव अ टू चैम्बर हार्ट। तो फिशेस के पास क्या होता है, टू चैम्बर हार्ट होता है, उसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। वहीं पे बात की जाए एम्फीबियंस की, तो जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में किसको छोड़ना है, क्रोकोडाइल को छोड़ना है, वो एक्सेप्शन होता है। उनके पास 3 चैम्बर हार्ट मिलता है जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। ये याद रखना है, 2 चैम्बर बोला गया तो 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। 3 चैम्बर की बात की जाए तो 2 एट्रिया हो गए और 1 वेंट्रिकल हो गया। अब 4 चैम्बर आएगा तो 2 एट्रिया हो जाएंगे और 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पे जो क्रोकोडाइल है लेकिन और बर्ड है और मैमल है उनमें क्या मिलता है, 4 चैम्बर हार्ट मिलते हैं जिसके पास 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमने देखा कि 2 टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे देखने मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और क्लोज। ओपन वो है, अब दोनों जगह पंप कौन कर रहा है, ब्लड जो पंप हो रहा है वो हार्ट ही पंप करता है, लेकिन जो ओपन है वहाँ पे वेसल्स, लार्ज वेसल्स के थ्रू जाता है, लेकिन ओपन स्पेस में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, आगे सर्कुलेट होता है। वहीं पे क्लोज की बात की जाए तो वो जाता है हार्ट, वहाँ पे भी जो ब्लड है कौन पंप करेगा, हार्ट करेगा, लेकिन कैसे पास होगा, क्लोज नेटवर्क सिस्टम के थ्रू पास होता है। तो ये डिफरेंस था। फिर हमने देखा कि जो हार्ट है, सारे वर्टिब्रेट्स, जितना भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में हार्ट मिलेगा, वो मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब किसी के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, किसी के पास 3 होता है, किसी के पास 4 होता है। तो जो 2 होता है वहाँ पे क्या मिलता है, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 3 वाले में 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल और 4 चैम्बर वाले में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े कि जितने भी फिशेस थी वहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट मिल रहा था। एम्फीबियंस ले लो, रेप्टाइल्स ले लो, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ दो तो वहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट मिलता है। मैमल्स की, बर्ड्स की और क्रोकोडाइल की बात करें तो वहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट मिलता है। अब हम बात करें फिशेस की। इन द फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। अब जो फिश है, फिशेस में हार्ट पंप होता है, क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये चीज़ें याद रखने वाली, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिश में हार्ट ने क्या पंप करा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करा है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड होता है किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेट होता है और सप्लाई होता है बॉडी पार्ट्स में, पूरी बॉडी में। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस रिटर्न में आता है हार्ट में, जिसे कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन। तो कैसे होता है, फिश में हार्ट है, हार्ट ने पंप करा, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप को करा, फिर वो गिल्स के पास गया, गिल्स ने उसको ऑक्सीजनेट करा, फिर वो पूरी बॉडी पार्ट्स में गया, फिर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड वापस से हार्ट में चला गया। तो ये क्या है, पूरा एक सिंगल सर्कुलेशन, ये इसको कंसिडर किया जाता है सिंगल सर्कुलेशन।
अब बात करें हम एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, वहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियम होती है, कौन सी एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वो क्या रिसीव करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करती है गिल्स से, लंग्स से, स्किन से। तो यहाँ पे क्या क्या सोर्स है ऑक्सीनेटेड ब्लड आने के, गिल्स है, लंग्स है, स्किन है। और जो राइट एट्रियम होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले रही है लाइक ह्यूमन की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एक वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे एक इधर से आया ऑक्सीजनेटेड, इधर एक से आया डीऑक्सीनेटेड, इधर है ये राइट एट्रियम, इधर ये है लेफ्ट एट्रियम। अब ये मिक्स कहाँ हो जाएगा, जाके वेंट्रिकल में मिक्स हो जाएगा। तो वही लिखा है हाउएवर दे गेट मिक्स अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल, लेकिन कहाँ मिक्स अप हो जाता है, सिंगल वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं, जो पंप करता है मिक्स ब्लड को। अब क्या ब्लड पंप होगा, यहाँ से मिक्स ब्लड पंप हो रहा है, तो ये कैसा सर्कुलेशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, मतलब एट्रिया राइट और लेफ्ट में हुआ लेकिन वेंट्रिकल तो एक है, तो वहाँ पे वो मिक्स हो गया, इसलिए इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन है वो, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सअप हो जा रहा है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वहीं पे अगर बात की जा रही है किसकी, बर्ड्स और मैमल्स की, इन बर्ड्स एंड द मैमल ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। कौन रिसीव करता है, लेफ्ट और राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली, फिर वहाँ से जाता है वेंट्रिकल्स में। तो ऐसी तो होता है, इधर क्या है, इधर राइट एट्रियम हो गई, एक तरफ लेफ्ट एट्रियम हो गई, इधर राइट वेंट्रिकल हुआ, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड, तो यही लिखा है, इधर डीऑक्सीनेटेड आता है, इधर ऑक्सीनेटेड आता है, फिर वो वेंट्रिकल्स में पास हो जाता है। तो ये 4 चैम्बर हार्ट है, और किस में देखने मिलता है, ये मैमल्स में, बर्ड्स में और क्रोकोडाइल में। तो यही लिखा है रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली, फिर वेंट्रिकल्स में जाता है सेम साइड्स के। जो वेंट्रिकल है वो पंप करता है विदाउट एनी मिक्सिंग अप, कोई मिक्सिंग अप करके, बिना मिक्सिंग करके वहाँ पे पंप कर देता है। दैट इज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, 2 अलग अलग सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे चलते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, इसलिए एनिमल्स जो है वहाँ पे क्या मिलता है, डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे पूरा होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या कहा जाता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, और जो फ्लूइड सारी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। तो क्लोज ब्रांचिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों को मिला के बन रहा है, उस चीज़ को पूरा करवाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमारे पास एक हमारा हार्ट है जो कैसा है, मस्कुलर है, चैम्बर्ड है, वहाँ पे नेटवर्क है, किस चीज़ का नेटवर्क है, वेसल्स का नेटवर्क है, ऑब्वियसली ब्लड भी चाहिए, और क्या चाहिए, साथ में फ्लूइड चाहिए जो ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये सब मिल के बनाते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करें हम हार्ट की, तो हार्ट क्या है, हार्ट इज़ द मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है, मीजोडर्मली, मीजोडर्म से बना है हमारा हार्ट, इसलिए उसे कहा जाता है हार्ट हमारा मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। ये सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, इन बिटवीन द 2 लंग्स। कहाँ पे सिचुएटेड है, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, 2 लंग्स के बीच में सिचुएटेड है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और कहाँ टिल्ट होता है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। इट हैज़ अ साइज ऑफ द क्लेंच फिस्ट, कितना का साइज होता है, एक क्लेंच फिस्ट, एक मुट्ठी बराबर इसका साइज होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, एक डबल वॉल, ऐसे डबल वॉल का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस बैग टाइप, इसके अंदर हमारा ये हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इसको जो कवर करके रखता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। तो एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसके अंदर यहाँ क्या मिलता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं, ये क्या है, हमारी पेरिकार्डियम, इनके बीच में क्या है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड्स। एक होती है इसमें आउटर पेरिकार्डियम, एक होती है इनर पेरिकार्डियम। तो ये होती है, इनका अलग अलग नाम होता है। अब हम चलते हैं हमारा हार्ट। हमारा हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर है, हमारे हार्ट पे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट है हमारा। रिलेटिवली स्मॉल, ऊपर वाले क्या होते हैं, छोटे होते हैं, अपर स्मॉल चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, और उन्हें क्या कहा जाता है, एट्रिया कहा जाता है। एंड द 2 लार्जर लोअर वेंट्रिकल्स, और जो इनके नीचे हैं ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये इधर है हमारी राइट साइड, और ये हमारी लेफ्ट साइड। A thin muscular wall called the interatrial septum separate the right and the left atria। अब देखो ये दो यहाँ पे क्या है, एट्रिया है ये,
अब ये कह रहे हैं दो एट्रिया को सेपरेट करने के बीच में क्या होता है, एक मान लो, एक ऐसी लाइन मान लो, तो इसे कहा जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहा जा रहा है इसको, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो क्या लिखा है वहीं पे, क्या है, एक थिन मस्कुलर वॉल है जिसे कहा जाता है इंटर एट्रियल। एक मस्कुलर मसल्स की बनी हुई वॉल है जिसे कहते हैं इंटर, मतलब दो बीच में आ रही है, किसके बीच में आ रही है, एट्रिया के बीच में, इसलिए एट्रियल सेप्टम। तो ये क्या है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम। अब वहीं पे बात करें वेंट्रिकल्स की, तो ये थोड़ा थिन होता है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल वाला क्या होता है, बट डायग्राम में थोड़ा उल्टा शो हो रहा है, ऊपर वाला थिक नीचे वाला थिन, तो इसे थोड़ा हम थिक कर लेते हैं। तो जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में आएगा उसे क्या कहा जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो वही जैसे एट्रिया के बीच में जो प्रेजेंट है, दो एट्रिया के बीच में, उसे कहा जा रहा है इंटर एट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। अब हम चलते हैं, अब दोनों की बात हो गई कि एट्रिया के बीच में, दो एट्रिया के बीच में क्या है, वेंट्रिकल्स के बीच में क्या है। अब हम बात करेंगे कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या आता है। तो हमारे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल भी सेपरेट हो गए। अब जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है सेम साइड्स वाले, वो भी सेपरेट होता है। वहाँ पे क्या आता है, थिक फाइब्रस टिश्यू आता है। क्या आता है, थिक फाइब्रस टिश्यू। वहाँ पे मस्कुलर वॉल थी, यहाँ पे क्या है, थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसे कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो अब एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है, तो उनके बीच में क्या आएगा, टिश्यू है, थिक फाइब्रस टिश्यू है, और उसका नाम क्या रखा गया है, एट्रियो वेंट्रिकल के बीच में, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे ये टिश्यू होता है जो इनको सेपरेट करके रखता है, जिसे कहा जाता है आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through the which, अब देखो अगर पूरा ही क्लोज हो जाए तो ब्लड तो फिर फ्लो ही नहीं कर पाएगा एट्रिया से वेंट्रिकल में। तो ये कह रहे हैं ये जो सेप्टाज होते हैं इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग दी गई होती है, थ्रू विच द टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, जिसके थ्रू क्या हो, ये चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड हो। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट साइड वाले, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे कौन गार्ड करके रखते हैं, एक वॉल्व गार्ड करके रखता है, जिसका नाम होता है, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो किसका बना है, तीन मस्कुलर फ्लैप्स का बना है, या कस्प बोलते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे मिलने वाला है तुमको ऐसे ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसके बीच में मिला है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल। किस साइड का है, राइट साइड, तो ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसी दूसरी साइड मिलेगा तुमको, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो दो कस्प होंगे, तो उसे कहा जाता है बाइकस्पिड। ठीक है, तो वही लिखा है, वेयर एज अ बाइकस्पिड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। वो किसकी ओपनिंग को गार्ड करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को गार्ड करके रखता है। अब ये हमने देख लिया इन दोनों के बीच की, सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या क्या थे, फ्लैप्स प्रेजेंट है। अगर कंप्लीटली फ्लैप्स है वहाँ पे तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ ओपनिंग होती है। फिर ओपनिंग्स को कौन गार्ड करता है, राइट साइड में आता है ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में आता है हमारा बाइकस्पिड। अब हम चलते हैं, जो ओपनिंग है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, चलो एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, अब वेंट्रिकल से ऊपर भी तो ले जाना है। तो जो वेंट्रिकल्स हैं, क्या बोला गया इन्होंने, जो वेंट्रिकल है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल भी हो गया मस्कुलर फैब। अब जो ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, वो कहाँ खुलेगी, जो राइट वेंट्रिकल होती है वो जाके खुलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, और वहीं पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो जाके खुलती है अयोटा में। देखो यहाँ डायग्राम में भी दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखो ये क्या है तुम्हारी राइट वेंट्रिकल, कलर चेंज कर लेते हैं। ये है हमारी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ हो रही है, देखो ये पूरा वेंट्रिकल है, कहाँ जाके खुल रहा है, ये क्या है इधर, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी। वहीं पे अगर तुम बात करोगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा कहाँ जाके खुल रहा है, अयोटा में। देखो ये यहाँ से जा रहा है, ये पूरा
ये अयोटा, ये अयोटा के पार्ट है, ये तो पूरा यहाँ जाके खुलता है अयोटा में, लेफ्ट वेंट्रिकल खुलता है अयोटा में, राइट वेंट्रिकल खुलता है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कौन सा कहाँ जाके खुलेगा। तो देखो ये यहाँ पे क्या होता है, ये ओपनिंग है, इसे कौन गार्ड करता है, यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये होता है ट्राइकस्पिड, और इधर होता है तुम्हारा एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे होता है ये बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे होता है बाइकस्पिड, इधर होता है ट्राइकस्पिड, और ये होती हैं पैपिलरी मसल्स। यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्शन के जो सिग्नल्स होते हैं वो आगे ऐसे ट्रांसमिट होते हैं पूरे, इन्हें बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। आगे बड़ी क्लासेस में जब डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है इनका क्या काम है। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है वहीं पे इनका रोल होता है। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं कि हमने देखा था हमारी कहाँ खुल रही है, राइट वाली और लेफ्ट वाली। राइट वाली खुल रही थी हमारी पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट खुल रहा था अयोटा में। आप प्रोवाइडेड विद द सेमी लूनार वॉल्व्स। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होते हैं सेमी लूनार वॉल्व्स होते हैं। वहाँ पे जो वॉल्व होते हैं हार्ट में वो अलाउ करते हैं कि फ्लो हो ब्लड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ही जाए, एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से कहाँ जाए, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। तो वॉल्व का क्या काम हुआ, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना, कि ब्लड वापस से पीछे बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए। जो एंटायर हार्ट है हमारा किसका बना है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। जो वॉल होती हैं वेंट्रिकल्स की वो थिक होती हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया। एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर जिसे क्या कहा जाता है, नोडल टिश्यू कहा जाता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में। और इसी का एक पैच, मतलब ये जो नोडल टिश्यू है पूरे हार्ट में हमारा फैला हुआ है, लेकिन इसका एक पैच जो होता है, एक मोटा सा पैच इस टिश्यू का प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस लाइन से कि कहाँ पे होता है, राइट अपर कॉर्नर, और किसका, वो भी राइट एट्रियम का। तो ये तुम्हारे मान लो राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम, इधर फिर ये राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट अपर कॉर्नर में क्या है, वो भी राइट एट्रियम के साइनो एट्रियल नोड, जिसे SAN कहा जाता है, साइनो एट्रियल नोड। वहीं पर जो दूसरा मास है इसी टिश्यू का, वो कहाँ देखा जाता है, सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अभी कहाँ आएगा, इधर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएगा, लेकिन किसी पे राइट एट्रियम पे, एट्रियम चेंज नहीं हो रही, एक है ये है राइट कॉर्नर और ये है लेफ्ट कॉर्नर। तो जो लेफ्ट कॉर्नर पे वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और जो इधर होता है उसे बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशंस याद रखना कि कौन सा राइट कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर राइट एट्रियम, कौन सा लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बंडल ऑफ द नोडल फाइबर, अब इसी में से बंडल निकलते हैं, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है वहाँ से बंडल निकलते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते हैं AVN से और पास होते हैं पूरा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा पे। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा जो एट्रियम और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही थी, टू एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वहाँ से जाएंगे AV बंडल से। देखो ये अगर तुम डायग्राम में दिखाऊं मैं, ये दिखाया है, ये साइनोएट्रियल नोड है इधर, ये रहा साइनोएट्रियल नोड। यहाँ से बंडल्स निकलते हैं, ये ऐसे, यहाँ पे ये था ना, ये हमारा एट्रिया, ये वेंट्रिकुलर, ऐसे चलते हैं, फिर यहाँ से एमर्ज होते हैं, फिर वेंट्रिकुलर पूरे सेप्टम पे जाते हैं, ऐसे पूरा आगे ये ट्रांसमिट करते हैं, फिर चेंज हो जाते हैं बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ फाइव। देखो ये दिखा भी रखा है, ये AVN है, या ये सॉरी मैंने इधर गलत ड्रॉ कर दिया, ये तुम्हारा AVN है, इधर AVN था, AVN से ऐसे निकले, डिस्ट्रीब्यूट हुए, चले कहाँ गए, वेंट्रुकुलर सेप्टम पे गए, ऐसे डिवाइड हो गए, किस में गए, इधर परकंजे फाइबर्स में बन गया और बंडल ऑफ हिस। तो ये क्या है, बंडल ऑफ हिस है, और इधर ये नीचे क्या है, परकिंजे फाइबर्स हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे यही लिखा हुआ है कि AVN से निकलते हैं। अब बंडल ऑफ द नोडल फाइबर, अब बंडल ऑफ द नोडल फाइबर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से निकलने आगे निकलते हैं, AVN से पास होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से, फिर टॉप पे एमर्ज होते हैं और क्या बनाते हैं, कहाँ चलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे चलते हैं, फिर आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं राइट और लेफ्ट बंडल में। फिर ये ब्रांचेस क्या देती हैं, छोटे छोटे फाइबर्स बनाती हैं, जो कैसे होते हैं, वेंट्रिकुलर फाइबर्स बनाते हैं छोटे छोटे वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर पे, जहाँ पे वेंट्रिकल्स की मसल्स है दोनों साइड्स पे, और क्या कहा जाता है इनको, परकिंजे फाइबर कहा जाता है।
द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जो नोडल मस्कुलेचर की बात की गई है कि इनके पास कैपेसिटी, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि क्या जनरेट कर सकें, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तभी हमारा हार्ट क्या करेगा, उसे स्टिमुलाई मिलेगा, स्टिमुलाई मिलेगी तभी वो अपने आप आगे ब्लड को पंप करता है। तो इनका काम क्या हुआ, बेसिकली हमारे हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल जो बनाते हैं वो यही प्रॉपर्टी बनाती है, क्योंकि इनके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। तो दैट इज इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। क्या है ये, ऑटो एक्साइटेबल है। हाउएवर वहीं पे बात करें तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। अब ये क्या कह रहे हैं, इस पूरे नोडल सिस्टम में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हर एक पार्ट पे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, नोडल टिश्यू पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर जगह के एक्शन पोटेंशियल वेरी करता है। वो यही कह रहे हैं कि जो क्या बोला गया कि जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल हैं जो जनरेट होता है 1 मिनट पे अलग, वो वेरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम। ये नहीं है कि SAN पे अलग है, SAN का एक फिक्स हो गया तो AN पे भी उतना मिलेगा, नहीं, अलग अलग मिलता है, अलग अलग यहाँ पे नंबर्स होते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के। अब वहाँ पे हम यहाँ पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन की जो SAN है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल। क्या करता है वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, दैट इज 70 to 75 पर मिनट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। और यही रिस्पॉन्सिबल है जो क्या मेंटेन करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मेंटेन करके रखता है हार्ट की, यही कौन, SAN। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, 1 मिनट में इतना बीट करता है, 70 से लेकर 75 मिनट्स हम एवरेज कंसिडर करके चलते हैं, 72 बीट्स पर मिनट। तो ये हमारा पूरा क्या था कि हमने देखा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमने बात करी वो कैसे कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ या फिर ब्रांचेस कह सकते हैं, नेटवर्क होता है, ब्रांचेस होती हैं, वेसल्स के, ब्लड फ्लूइड, ये सब मिलकर बनाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमने उसमें मेन पढ़ा हार्ट के बारे में। हार्ट कैसा है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है जो कहाँ पे लोकेटेड है, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है, 2 लंग्स के बीच में, हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इसका साइज कितना होता है, एक मुट्ठी बराबर साइज होता है, जिसे बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट। इसको कौन प्रोटेक्ट करके रखती है, डबल वॉल मेम्ब्रेन लेयर प्रोटेक्ट करती है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से थोड़ा साइड में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और कोई अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी।